वो भयानक दिन शाम का वक्त था। फगवाड़ा नेशनल हाईवे के पास पुलिस की एक वैन खड़ी थी। पुलिस वैन के आसपास पंजाब पुलिस के 6 जवान खड़े खड़े थर्रा रहे थे, क्योंकि उनकी आंखों के ठीक सामने एक डेड बॉडी पड़ी थी। मानो उस बॉडी में हड्डियों से ज्यादा लोहा भरा था। खून मानो पानी की तरह बह रहा था और 12 से 13 हथियारबंद आदमखोरों की पूरी फौज उस डेड बॉडी के ऊपर भांगड़ा कर रही थी और पुलिस वाले ये तमाशा देख रहे थे। 60 गोलियां मारने के बाद इस गैंगस्टर के कातिल पुलिस के सामने ही उनकी लाश के चारों तरफ नाच रहे थे। पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद भी कैसे बड़ी आसानी से किसी का कत्ल किया जा सकता है। यह सब किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि पंजाब में घटी एक सच्ची घटना है। अरे मामा, पंजाब अपराधियों का गढ़ माना जाता है। कोई जाति धर्म के नाम पर अपराध करता है तो कोई अलग राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर यहाँ ड्रग्स और गैंगस्टरिज्म की नींव सालों पहले रख दी गई थी, जिसकी बदौलत आज पंजाब के कई युवा अपराध की राह पर चलना मानो कोई मर्दों वाला काम समझते हैं। उस दिन जब सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या हुई, तब से तो पूरे भारतवर्ष से लेकर पूरी दुनिया में पंजाब के गैंगस्टरों की चर्चा होने लगी है। लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुर या देवेंद्र बम्बिया से पहले भी पंजाब की धरती पर बहुत से ऐसे गैंगस्टर हुए जिन्होंने पंजाब की चारों दिशाओं में मौत का नंगा तांडव मचा रखा था। अरे मामा, ऐसा ही एक गैंगस्टर था सुक्खा कालो। दिखने में चिकना, लड़की लोग उसका थोपड़ा देख लॉलीपॉप की तरह पिघल जावे, पर धोखा खाया फिर तो वो था आग का गोला। अपने दुश्मनों के गैंगलैंड में घुसकर उसके कालजे में पित्तल की गोलियां भर देता। उसके मर्डर की कहानी आज भी एक डरावनी घटना मानी जाती है। आइए जानते हैं आखिर उस दिन असल में क्या हुआ था। केम छो मजामा? अरे मामा, सुक्खा कालो का जन्म पंजाब के गांव कालवा में हुआ था। सुक्खा 2 भाई थे, सुखबीर सिंह उर्फ सुक्खा और सोनू। बापू सुदर्शन सिंह और माता हरजिंदर कौर अमेरिका जाकर सेटल हो गए थे, जबकि सुक्खा और सोनू जलंधर में अपनी मौसी के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन स्कूली पढ़ाई के दौरान ही सुक्खा बदमाशी करने लगा। स्कूल में उसने एक ग्रुप बना लिया। धीरे धीरे सुक्खा की बदमाशी बढ़ने लगी। आए दिन झगड़े होने लगे। जब तक वह 18 साल का होता, उसे अमेरिका जाने का वक्त आया, तब तक उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया, जिस कारण वह अपने माँ बाप के पास विदेश ना जा सका और फिर पंजाब में ही रह गया। अब तक वह बिना लगाम का घोड़ा बन चुका था। अय्यासी, मौज मस्ती, आवारागर्दी। धीरे धीरे सुक्खा की हरकतें आपराधिक प्रवृत्ति का रूप लेने लगी। रोज लड़ाई झगड़े होने लगे और इस तरह सुक्खा अपने इलाके में एक नाम बन गया। कुछ ही दिनों में उसने पंजाब से लेकर राजस्थान तक ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम दिया। साल 2005-06 तक उस पर 1 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हो गए थे। लोग अब सुखबीर को सुक्खा कालवा के नाम से जानने लगे थे और अब उसका एक गैंग भी बिल्ड हो चुका था। उसने अपना एक अड्डा भी बना लिया, जहां से रंगदारी, फिरौती, डराना धमकाना जैसे क्राइम ऑपरेट होने लगे थे। वहीं गैंग के मेंबर भी इसी अड्डे पर रहते थे। इधर सुक्खा कालवा था एकदम हीरो माफिक। उसकी स्टाइल का तो पूरा पंजाब दीवाना था। कई छोकरियां उस पर मरती थी, पर सुक्खा को एक ही छोकरी पसंद थी। मानो वह लड़की उसकी रानी थी। लड़की का बाप था अमीर, खूब पैसा दौलत। जब उसके बाप को पता चला मेरी छोकरी का एक बदमाश से चक्कर चल रहा है, तो उसने दोनों का मिलना जुलना बंद करा दिया। पर सुक्खा को वही लड़की चाहिए थी, शादी जो करनी थी। तब सुक्खा के दोस्त दलजीत भाना और प्रेमा लाहौरिया की मदद से दोनों की शादी कराई गई और सुक्खा अपनी बीवी के साथ ऑस्ट्रेलिया चला गया। पर वहाँ मियाँ बीवी के बीच कुछ अनबन हो गई। लड़की तो ऑस्ट्रेलिया में ही रही, पर शादी के 1 साल बाद सुक्खा वापस पंजाब चला आया और फिर आते ही उसने जो तांडव मचाया, पूरे पंजाब में उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोहराम मचा दिया। इसके बाद तो सुखबीर अपराध की काली दुनिया में ऐसा डूबा कि कभी बाहर ही नहीं निकल पाया। सुखबीर पर हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, मारामारी, गैंग वॉर और अवैध वसूली के बहुत से मामले दर्ज हो चुके थे और फिर उसे जेल जाना पड़ा। जेल में रहते हुए उसने अपने आप को ग्लैमराइज किया, सोशल मीडिया को अपना नया हथियार बनाया। सुक्खा कालो पंजाब का पहला ऐसा गैंगस्टर था जिसने अपने अपराध को विज्ञापन के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया। वह जेल में रहकर जेल की तस्वीर फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर डालता, कभी गन के साथ तो कभी मारामारी करते हुए। उसकी तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल होती तो पूरे पंजाब में भौकाल मच जाता।
कहीं नौजवान सुक्खा को अपना रोल मॉडल मानने लगे, कहीं तो उसका जैसे बनने अपराध की राह पर चल पड़े। उसकी एक तस्वीर अपलोड होते ही उस जमाने में 1 घंटे के भीतर हजारों व्यूज आ जाते थे। इतना क्रेज यूथ के अंदर एक अपराधी के लिए कानून और सिस्टम की नाकामियां बयां करता है। खैर, जेल आना जाना अब सुक्खा के लिए आम बात हो चुकी थी। वो कई बार मौत को भी मात दे चुका था। 4 बार उसकी मुठभेड़ पुलिस से हुई, लेकिन चारों बार वह यमराज के द्वार को छूकर टक से वापस आ गया। एक बार तो वह पुलिस की कस्टडी से पुलिस वालों को ही चूना लगाकर रफू चक्कर हो गया और फिर पुलिस से छुपता छुपाता राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में रहा। उत्तर प्रदेश में रहने के दौरान उसकी मुलाकात वहाँ के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर यामीन से हुई। दोनों साथ में रहने लगे, साथ में वारदातें करने लगे। इसी दौरान दोनों ने एक बड़ी रोबरी की वारदात को अंजाम दिया। कई किलो सोना लूटने के बाद दोनों यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। यहाँ लूट के माल को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। ये झगड़ा इस कदर बढ़ा कि गैंगस्टर यामीन और उसके साथियों ने सुक्खा का गला रेत कर यमुना नदी में फेंक दिया। यामीन के गुर्गू को लगा कि वह मर गया, लेकिन वो बच गया और एक बार फिर से वह जिंदा हुआ, फिर से सोशल मीडिया पर दिखाई दिया। अब सुनो मामा, सुक्खा को 60 गोलियां मारने की असली वजह एक नहीं, दो वजह थी। दरअसल विक्की गोंडर, प्रेमा लाहौरिया, सुक्खा कालो, जग्गू भगवानपुरिया, दिलजीत भाना, जयपाल भुल्लर एक ही गिरोह में काम किया करते थे। इस गिरोह का कोई लीडर नहीं था, सब यार दोस्त हुआ करते थे। पर सुक्खा इन सब में काफी मशहूर था, तो हर कोई उसकी बात सुनता था। लेकिन एक रोज लवली बाबा और सुक्खा के बीच किसी बात को लेकर तू मैं हो गई और ये बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। फिर एक दिन सुक्खा कालो ने वेनीपुर के गोगी जिम में लवली बाबा को मौत के घाट उतार दिया और लवली बाबा की मौत से विक्की गोंडर और प्रेमा लाहौरिया ने सुक्खा से किनारा कर दुश्मनी मोड़ ली। वहीं सुक्खा के साथ दिलजीत भाना खड़ा रहता था, पर दिलजीत भाना ने प्रेमा लाहौरिया के दोस्त सिमरन और दीपांश को मौत के घाट उतार दिया। इससे प्रेमा लाहौरिया और विक्की गोंडर दिलजीत भाना के कट्टर दुश्मन बन गए। ये दोनों दिलजीत भाना को मारकर अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना चाहते थे, मगर दिलजीत भाना के साथ खड़ा था सुक्खा कालो और ये बात प्रेमा और गोंडर को खटक रही थी। इधर एक समय के जिगरी यार 2 गुटों में बंट चुके थे और एक दूसरे के आदमियों पर हमला करने लगे। सुक्खा कालो और दिलजीत भाना जेल में थे, जबकि विक्की गोंडर और प्रेमा लाहौरिया बाहर थे। ये दोनों अपने साथियों के साथ मिलकर सुक्खा कालो को पेशी पर आते जाते वक्त मारना चाहते थे। कई बार ये लोग कोशिश भी कर चुके थे, मगर उनका मंसूबा हर बार फेल हुआ, क्योंकि जब भी सुक्खा को जेल से कोर्ट पेशी पर लाया जाता था तो पुलिस की सुरक्षा तो होती ही थी। इसके अलावा सुक्खा के दोस्त भी पेशी के दौरान उसके साथ चलते थे ताकि सुक्खा पर कोई अटैक ना हो। मगर सुक्खा की हत्या के दिन उसके दोस्त शादी में गए हुए थे और ये इत्तेफाक था या साजिश आज तक पता नहीं चला। बताया जाता है सुक्खा की हत्या के 5 महीने पहले से सुक्खा को ये पता चल गया था कि गोंडर और प्रेमा उसकी हत्या करना चाहते थे और ये बात पुलिस प्रशासन को मालूम थी। बावजूद सुक्खा कालो की सुरक्षा में कोई इजाफा नहीं किया गया। 21 जनवरी 2015 बुधवार का दिन था। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। सुक्खा कालो को पुलिस वैन में बिठाकर पंजाब पुलिस के 6 हथियारबंद जवान नाभा जेल से जलंधर लुकोट ले जा रहे थे। सुक्खा के साथ और एक कैदी भी वैन में था। आज जलंधर कोर्ट में लवली बाबा मर्डर केस में अहम फैसला आने वाला था। इधर दोपहर तक कोर्ट में सुनवाई चली, फिर शाम को वापस नाभा जेल की ओर पुलिस वैन चल पड़ी। तभी लुधियाना जलंधर नेशनल हाईवे पर फगवाड़ा के पास सिंगला रिसोर्ट के ठीक सामने जैसे ही पुलिस वैन पहुंची कि बड़ी रफ्तार से आई 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियों ने पुलिस वैन का रास्ता रोक लिया। पुलिस वाले कुछ समझ पाते उससे पहले दोनों गाड़ियों से आदमखोर दरिंदे उतरे। हाथों में ऑटोमेटिक वेपन थी। पुलिस वाले हालात को संभाल पाते उससे पहले सारे पुलिस वालों पर हमलावरों ने हथियार तान दिए और पुलिस वालों को बंदी बनाकर उनके हथियार छीन लिए। फिर उन्हें बाहर निकाला दिया गया। अब अंदर बैठा था सुक्खा कालो। हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार शुरू कर दी। चारों तरफ धुआं धुआं कर दिया। पुलिस वैन से जमीन पर खून टपकने लगा। सुक्खा वहीं ढेर हो गया। ये लोग यहीं नहीं रुके। सुक्खा को मारने के बाद हमलावरों ने सुक्खा की डेड बॉडी पर भांगड़ा किया और फिर वहां से भाग गए। इधर इस हत्याकांड ने उस वक्त पूरे पंजाब को हिला डाला। पुलिस सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो गए। इधर सुक्खा की डेड बॉडी से 60 गोलियां निकाली गई थी।
और उसका परिवार बेटे के इंसाफ के लिए धरने पर बैठ गया। सुखा के चाहने वाले सड़कों पर उतर आए, सरकार पर दबाव बढ़ने लगा और फिर पूरी पंजाब पुलिस हत्यारों के पीछे लग गई। इस हत्याकांड में 12 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विक्की गोंडर, प्रेमा लाहौरिया, जयपाल भुल्लर, संदीप पहलवान, गुरप्रीत सिंह सेखो, कुलदीप सिंह नेता, रमणीक सिंह रमी, करमजीत सिंह, तीरथ ढिल्लो, गुरजीत सिंह, पवित्र सिंह और रमणदीप। और इस हत्याकांड का नतीजा ये आया कि सुक्खा की हत्या करने वाले 2 मुख्य कातिल प्रेमा और गोंडर को 2018 में राजस्थान के गांव में पुलिस ने ढेर कर दिया था। तो ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।